दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को सत्ता में बिठाया था कि वह दिल्ली की जनता के लिए काम करे, ना कि किसी तरह की बहानेबाजी करे। दिल्ली में एक केंद्र शासित प्रदेश है और देश की राजधानी भी है। यहाँ राज्य के अधिकारों को केंद्र के साथ विभाजित किया गया है कि सत्ता को बेहतर और सुचारू तरीके से चलाया जा सके। लेकिन दिल्ली की जनता ने एक ऐसे दल की सरकार चुन ली है कि वह बातें ज्यादा और काम कम करती है। केजरीवाल साहब वैसे तो कहते हैं कि जो केंद्र सरकार हमें काम करने नहीं दे रही है, लेकिन केजरीवाल सरकार उन कामों को भी करने में फेल नजर आ रही है। जो विभाग दिल्ली सरकार के पास है, वह उन कामों में भी वह अपना आनाकानी कर रही जो विभाग उसके पास है। केजरीवाल साहब कहते थे कि जी हम आएंगे तो सब काम ठीक तरीके से करेंगे, लेकिन जो केजरीवाल साहब की मंत्री साहिबा कह रही है उसको सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल साहब ने दिल्ली की जनता को साफ हवा के लिए तो तरसा ही दिया था। अब लग रहा है कि वह दिल्ली की जनता को साफ पानी के लिए भी तरसा कर रख देंगे, क्योंकि केजरीवाल सरकार सिर्फ राजनीति करते रहे और मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग तरसते रहे। दिल्ली में एक बार फिर अफसरशाही और आम आदमी पार्टी की सरकार टकराव की मुद्रा में है। ताजा विवाद पानी को लेकर है, जिसकी वजह से दिल्ली में बड़े जल संकट का दावा किया जा रहा है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने दिल्ली जल बोर्ड और राष्ट्रीय राजधानी में पेयजल आपूर्ति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्य सचिव के आदेश पर वित्त सचिव आशीष वर्मा ने अगस्त 2023 से जल बोर्ड के सारे फंड बंद कर दिए। वित्त मंत्री के लिखित आदेश के बाद भी मुख्य सचिव नरेश कुमार कोई फंड जारी नहीं कर रहे हैं। आतिशी के मुताबिक दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों के वेतन और रूटीन कामों के लिए भी पैसे नहीं हैं। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े सभी ठेकेदारों ने पुराने पेमेंट के बगैर काम करने से मना कर दिया है। आने वाले दिनों में दिल्ली के कई इलाकों के लोगों को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि गंदे पानी की आपूर्ति और सीवर ओवरफ्लो का भी सामना करना पड़ सकता है। वहीं वित्त सचिव ने कहा है कि यह दावा करना गलत है कि शहर में पानी आपूर्ति या सीवेज ट्रीटमेंट रुक जाएगा। दिल्ली में एलजी और सीएम में क्षेत्राधिकार और नौकरशाही पर अधिकार को लेकर नया संशोधन बिल पारित होने का असर अब दिखाई देने लगा है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने में सीएम अरविंद केजरीवाल की सरकार कमजोर पड़ती नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ अब ठंड के मौसम में दिल्ली वालों पर पानी का संकट का खतरा मंडरा रहा है। पेयजल आपूर्ति मंत्री आतिशी ने कहा कि अगर दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने फंड जारी नहीं किए तो दिल्ली के कई इलाकों में पेयजल प्रभावित हो सकता है। बीकेयू नेता राकेश टिकैत की पोल खुल गई कि उनका एजेंडा क्या है। राकेश टिकैत का एक ही काम है कि कैसे बीजेपी के खिलाफ एजेंट चलाकर लोगों को गुमराह करो और अपनी राजनीति चमकाओ। इस देश में कुछ नेता ऐसे हैं जिनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। वह एक तरह के छलावे की तरह होते हैं। वह दिखाते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। राकेश टिकैत भी ऐसे ही नेता हैं जो अपने आप को किसान नेता कहते हैं, लेकिन वह करते हैं विपक्षी दलों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति। राकेश टिकैत किसानों के भीतर सिर्फ भ्रम का माहौल बनाने का काम करते हैं। राकेश टिकैत विपक्षी दलों के लिए पीएम मोदी की सरकार के खिलाफ एजेंडा करते दिखाई देते हैं। टिकैत फिर से नया एजेंडा करना शुरू कर दिया है और अपने अंदाज में फिर से किसानों के बीच भ्रम फैलाने का काम करने लगे हैं। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की असलियत बाहर आ गई है। एक बार फिर राकेश टिकैत एक्सपोज हो गए हैं। राकेश टिकैत अब कह रहे हैं कि अगर किसान अभी नहीं जागा तो आने वाले 25 सालों में देश की 70% जमीन व्यापारियों के कब्जे में होगी। संगठन को जमीन स्तर पर मजबूत बनाना है तो ट्रैक्टर कमेटी बनाओ, तभी किसान अपने अधिकार की लड़ाई लड़ पाएगा। वहीं राकेश ने 2024 चुनाव से पहले एक बार फिर आंदोलन होने का दावा किया। टिकैत ने कहा कि इस देश में आंदोलन चलते रहेंगे और देश को आंदोलन ही बचाएगा। इस देश में जब आंदोलन चलते रहेंगे तो सरकार खुद सचेत होगी और आंदोलन कमजोर होंगे तो सरकार अपनी पॉलिसी लेकर आएगी। वहीं इस बार राकेश टिकैत हरे रंग के बजाय अपने सिर पर भगवा साफा बांधे हुए नजर आए, लेकिन जब भगवा रंग को लेकर सवाल किया गया तो वह अपने साफे के भगवा रंग की तुलना तिरंगे से करते हुए दिखाई दिए और फिर बाद में सभी को भगवा पहनने की नसीहत भी दी। इसके अलावा राकेश टिकैत ने ये भी कहा कि बिहार सरकार ने राज्य में किसानों के हित में मंडियां स्थापित नहीं की तो
बीकेयू बिहार में 10 दिसंबर से बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। वहीं किसानों को मिलने वाली सम्मान निधि पर तंज कसते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि तेलंगाना में किसान को प्रति एकड़ 10,000 रुपए मिलते हैं और उत्तर प्रदेश में 6,000 रुपए। किसानों को मिलने वाली सम्मान निधि कम है, लेकिन सरकार इसका प्रचार बहुत करती है। राकेश टिकैत को समझने की जरूरत है कि अगर वह इसी तरह का झूठ फैलाते रहे तो किसान भी उन्हें झलके में लेना शुरू कर देंगे। राकेश टिकैत को समझना होगा कि इस देश के भीतर वह अपने निजी फायदे के लिए किसानों की छवि को खराब ना करें। बिल्कुल भी मोदी सरकार किसानों की भलाई के लिए जितना काम कर रही है शायद ही पहले कभी हुआ होगा। कांग्रेस के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। 2014 के बाद से कांग्रेस के लिए लगातार बुरी खबर आ रही है। कांग्रेस राहुल गांधी को पीएम बनाना चाहती है, लेकिन राहुल गांधी को लेकर जो खबर आई वो काफी हैरान करने वाली है। राहुल गांधी जो अपने आप को नेता कहते हैं, लेकिन अभी तक लॉन्च नहीं हो पाए, लेकिन कांग्रेस के नेता ही राहुल गांधी की फजीयत करवा रहे हैं। राहुल गांधी को लेकर जो वीडियो वायरल हुआ वो देख सब हैरान है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी को लेकर जो कहा उससे बीजेपी को राहुल और कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया। हालांकि खड़गे साहब को अपनी बात से इतना डर लगा कि स्वामी भक्ति की वजह से वह थर थर कांपने लगे और अपने कहे पर माफी भी मांग ली। लेकिन बात तो निकल गई थी जुबान से, तो राजनीतिक तो गरमानी थी, गर्मा गर्मी भी हो गई और बीजेपी ने मजा ले लिया। बीजेपी ने कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे का मजाक उड़ाया, क्योंकि उन्होंने अपने भाषण में राजीव गांधी का जिक्र करने के बजाय गलती से राहुल गांधी का नाम ले लिया। राजस्थान के अनूपगढ़ में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने गलती से कहा कि राहुल गांधी जैसे नेताओं ने देश की एकता के लिए अपनी जान दे दी। मंच पर मौजूद लोगों ने जब खड़गे को उनकी गलती के बारे में सचेत किया, तब उन्होंने खुद को सुधारते हुए कहा कि उनका आशय राजीव गांधी से था। उन्होंने इस गलती के लिए माफीनामा भी जारी किया। खड़गे ने सफाई देते हुए कहा कि मैं माफी मांगता हूं, मैंने गलती से राजीव की जगह राहुल गांधी का नाम ले लिया। मैंने गलती से कह दिया कि राहुल गांधी राजीव गांधी ने देश की एकता के लिए अपनी जान दे दी। कांग्रेस पार्टी में ऐसे नेता हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी है। दूसरी ओर बीजेपी में भी ऐसे नेता है जो जान ले लेते हैं। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष की गलती पर चुटकी लेते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर खड़गे के संबोधन की वीडियो क्लिप जारी करते हुए ये कब हुआ। खड़गे ने हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ में रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमने जो वादे किए उन्हें पूरा करेंगे। खड़गे की बातों को सुनकर लगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब यह मान बैठे हैं कि राहुल गांधी की राजनीति सच में खत्म हो गई है। कांग्रेस के खिलाफ हुई सख्त कार्रवाई से पार्टी के नेता तिलमिला गए हैं। कांग्रेस की संपत्ति पर ग्रहण लग रहा है। कांग्रेस ने 75 वर्षों में जो संपत्ति इकट्ठी कर रखी है उसका हिसाब देने का समय अब आ चुका है। राहुल गांधी ने एक सभा में कह दिया कि हमारे लड़के तो मैच जीत ही जाते, लेकिन एक पनौती की वजह से हम मैच हार गए। कांग्रेस को बताना चाहिए कि उनके राज में देश क्यों बाकी देशों की तुलना में पीछे रह गया। क्या कांग्रेस नहीं है पनौती देश के लिए? हमारे साथ और बाद में आजाद हुए देश भी आज हमसे कहीं आगे हैं, लेकिन हमारा देश आज भी कई मोर्चों पर संघर्ष कर रहा है। तो आप ही लोग बताएं कि कौन है पनौती देश के लिए। कांग्रेस के भ्रष्टाचार की कहानी इतनी बड़ी है कि कांग्रेस चाह कर भी उसको ढक नहीं सकती। ऐसी एक भ्रष्टाचार का मामला फिर से उजागर हो गया है। कांग्रेस के सामने कहते हैं कि आपके किए हुए बुरे कर्म आपका कभी पीछा नहीं छोड़ते। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। ईडी ने यंग इंडिया और नेशनल हेराल्ड की पेरेंट कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजीएल की 751 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली है। बता दें कि इसका मालिकाना हक सोनिया और राहुल गांधी के पास है। वहीं नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड और यंग इंडिया से संबंधित संपत्तियों को जब्त करने के ईडी के फैसले पर कांग्रेस झल्ला गई है। इस संबंध में कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि यह निर्णय 5 राज्यों में चल रहे चुनावों से हार से ध्यान भटकाने के लिए लिया गया है और यह ईडी की हताशा को भी दर्शाता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की जा रही कार्रवाई केवल ध्यान भटकाने का तरीका है। मामले में किसी भी अचल संपत्ति को ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है, पैसा भी इधर उधर नहीं जा रहा है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि ऐसा कोई शिकायतकर्ता नहीं है जो यह दावा करता हो कि उसे धोखा दिया गया है।
सिंघवी ने कहा कि बीजेपी का कोई भी गठबंधन सहयोगी सीबीआई, ईडी या आईटी उसको हारने से नहीं बचा सकता। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की आवाज उठाने वाली कंपनी की संपत्तियों की कुर्की और जब्ती को उचित ठहराने के लिए किसी भी अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए असाइनमेंट तैयार किया जा रहा है, वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका ताल्लुक कांग्रेस से है। आपको बता दें कि ईडी ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड और यंग इंडियन की 751 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में एजीएल की 761 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों कुर्क की गई है, जबकि वाईआई के एक्टिविटी शेयरों को भी कुर्क किया गया है। इससे पहले ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोनों कंपनियों को 751 करोड़ की संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच करने का आदेश जारी किया। कांग्रेस को समझना होगा कि देश के प्रधानमंत्री के पद की एक गरिमा है, जिसका ख्याल देश के सभी लोगों को रखने की बेहद ही ज्यादा जरूरत है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।